Good morning, everyone. Welcome to our launch training today on Istro Pro. हमारा बहुत ही जल्दी Istro Pro लॉन्च होने वाला है. एंड वेलकम एवरीवन. आई एम नेहा आहूजा. जो पहली बार यहाँ मुझे इतना नहीं जानते हैं, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट. सो आई एम नेहा आहूजा. मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ यूसाना के साथ, एंड इट्स बीन मोर देन 6 months नाउ. और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है इसी फील्ड में रहा है, हेल्थ न्यूट्रिशन साइंस, 12 years प्लस. और आज वी आर हियर टू टेल यू अबाउट ईस्ट्रो प्रो. एंड ऑफ कोर्स ईस्ट्रो प्रो स्पेसिफिकली जो है वो 40+ वुमेन के लिए डिज़ाइन किया गया है. एंड जो ईस्ट्रो प्रो है वो स्पेसिफिकली जो है पेरीमिनोपॉज या मीनोपॉज में जो ट्रांजिशन कर रही हैं विमेन, उनके लिए डिजाइन किया गया है. उनके लिए सपोर्ट के लिए, उनके जो सिम्टम्स आते हैं इस हार्मोनल ट्रांजिशन में, चाहे वो 35+ भी हो सकते हैं, 40+ भी हो सकते हैं, बट मेजरली जो विमेन मीनोपॉज एंटर करती हैं या पेरीमिनोपॉज एंटर करती हैं वो जनरली 40+ होता है. सो इसीलिए ये प्रोडक्ट जो है 40+ वुमेन के लिए डिजाइन है, जो उनके मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं बिकॉज ऑफ दीज हार्मोनल शिफ्ट्स. उनको ईस्ट्रो प्रो डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, आप कैसे इन सारी चीजों से उन सिम्टम्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं और एक क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. ओके. सो USANA always believes creating healthiest families on earth. So यहाँ पे भी हम जो प्रोडक्ट की बात करेंगे दैट इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जो मैं आगे डिस्कस करूंगी. बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वुमेन्स हेल्थ, बिकॉज वी आर डेडिकेटेड टू इंश्योर कि जो हमारी विमेन है, इंडियन विमेन है, उनकी हेल्थ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है. और अगर विमेन की हेल्थ इंपॉर्टेंट है और वो सही रहेंगी, वो हेल्दी रहेंगी, तो आई थिंक इंटायर फैमिली जो है वो हेल्दी रहेगी. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सेशन सिर्फ विमेन के लिए डेडिकेटेड नहीं है. ऑफ कोर्स विमेन के लिए हम बात करें बिकॉज विमेन से ही एक फैमिली शुरू होती है. सो ये मेन, जो भी मेन है ऑफ द फैमिली, या इवन जो बच्चे हैं जो एडोलेसेंस में हैं, या जो जिनकी मदर्स जो हैं वो 40+ में हैं, वो भी इस सेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. इंटायर फैमिली का सपोर्ट जो है एक विमेन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो उनके बच्चे हैं, उनके हस्बैंड, ब्रदर, फादर, एनी वन. सो विमेन इन इन एनी स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनकी बहुत मल्टीपल स्टेजेस होती हैं विमेन की, और हर स्टेज में उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत यूनिक होती हैं. सो अगर हम विमेन हेल्थ की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने बोला, एक जर्नी है राइट विमेन की. चाहे वो बचपन से लेके जब प्यूबर्टी हिट करती है, या फिर जब वो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में आते हैं, तो एक बहुत लंबी जर्नी है अक्रॉस डिफरेंट लाइफ स्टेजेस. राइट. सो इन स्टेजेस में उनका फिजिकल वेलबींग, उनकी फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ उनकी मेंटल, इमोशनल और सोशल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. राइट. सो ये अगर हम इन स्टेजेस में अगर उनकी यूनिक चैलेंजेस को अगर हम समझते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक एक अपॉर्चुनिटी है उनको एक हेल्दी बनाने की. और विमेन को भी एक ये विमेन को भी एम्पावर करता है अगर हम उन चैलेंजेस को, यूनिक चैलेंजेस को समझ के उनके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. तो ये विमेन को भी एम्पावर करता है टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर हेल्थ एंड थ्राइव थ्रू आउट देयर लाइफ्स. ओके. सो पहले हम बात करते हैं, क्योंकि विमेन की हर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर स्टेज में यूनिक डिमांड्स होते हैं ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस. सो स्टेजेस की बात करते हैं. पहला पहला है अडोलेसेंस, राइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है ऑफ कोर्स. ये क्योंकि इसमें प्यूबर्टी हिट करती है विमेन में. बहुत ही रैपिड फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है, बोन्स ग्रो हो रही होती हैं, मसल्स जो हो रही हैं, प्यूबर्टी हिट कर रही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत तेजी से बन रहा है.
हॉर्मोन्स अचानक से सर्ज करने लगते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, और इसीलिए जो न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है वो बहुत हाई होती है। सो ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं या अडोलेसेंस जो ये पीरियड है ना, ये इनकी जो न्यूट्रिएंट डिमांड्स है ये अडल्ट से भी ऑन दी हायर साइड होती हैं। और जो बच्चे हैं, बिकॉज जो वो रैपिड ग्रो कर रहे हैं, हम तो अडल्ट एज अ अडल्ट हम ऑलरेडी एक अपनी मैक्सिमम जो है ग्रोथ वो रीच कर चुके हैं, बट दिस इज द एज व्हेन द बॉडी इज ग्रोइंग ड्रामेटिकली, राइट? सो चाहे वो एनर्जी है, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, बी vitamins, these all nutrients are very important during this stage. Then reproductive years, 20 to 40s के बीच में जब women आती हैं तो वो बिजिएस्ट ईयर्स हैं, हम जैसे बैलेंस अपना करियर बना रहे हैं, रिलेशनशिप्स में एंटर करती हैं, फैमिली लाइफ में एंटर करती हैं, राइट? फैमिली प्लानिंग हो रही होती है, और यहाँ पे हॉर्मोन्स जो हैं वो भी हमारी जो फर्टिलिटी साइकिल्स हैं, मतलब जो हमारी ओवरीज से एग निकलते हैं, मच्योरेशन होता है, यूट्रस प्रिपेयर होता है फर्टिलिटी के लिए, वो हार्मोन जो है वो साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं, और यहाँ पे भी एनर्जी और न्यूट्रिएंट डिमांड्स बहुत हाई होते हैं, राइट? सो प्रेगनेंसी, फिर प्रेगनेंसी लैक्टेशन, सबको पता है यहाँ पे बहुत सारे हॉर्मोन्स जो हैं वो चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि फीटस को अकोमोडेट करने के लिए, फीटस को बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, लैक्टेशन के लिए यहाँ पे हॉर्मोन्स जो है हमारी बॉडी में कुछ नए आते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं। यहाँ पे भी जो है डिमांड्स, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन है, आयरन है, बी विटामिन, जिंक, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पे भी बहुत हाई रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, स्पेशली जब लैक्टेशन के वक्त। क्योंकि प्रेगनेंसी लैक्टेशन दोनों में, जहाँ पे बच्चे को तो आप एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, राइट? प्रेगनेंसी में भी जो है मदर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट स्टोर्स होते हैं वो वहां से यूटिलाइज होके फीटस के डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहे हैं। लैक्टेशन में क्या होता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है ना, वो उसकी क्वालिटी कभी चेंज नहीं होती अनटिल अनलेस मदर को बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन हो। बिकॉज अगर मदर में डेफिशिएंसी भी होगी थोड़ी बहुत न्यूट्रिएंट्स की, बट ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी जो है, क्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो मदर के न्यूट्रिएंट स्टोर्स जो बॉडी में ऑलरेडी उनके स्टोर्स हैं वहां से यूटिलाइज करके क्वालिटी मेंटेन रखती है बॉडी। बट डिप्लीशन कहाँ हो रहा है? डिप्लीशन मदर की बॉडी से हो रहा है, राइट? सो दैट इज अगेन, देन वी कम इनटू पेरीमिनोपॉज एंड मिनोपॉज। ये ट्रांजिशन जो, अगर आपने देखा हर स्टेज में जो है हार्मोनल ट्रांजिशंस हो रहे हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, बट ये जो स्टेज है यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट हार्मोनल शिफ्ट्स होते हैं। यहाँ पे इनिशियल स्टेजेस में हार्मोन बढ़ रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हॉर्मोन्स धीरे 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 डिक्लाइन कर रहे होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं यहाँ पे विमेन की लाइफ में। और पेरीमेनोपॉज जो है, इसका मतलब क्या है? मीनोपॉज हिट करने से पहले 8 से 10 साल पहले का जो टाइम है उसको हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं। वो मिड 40s में जनरली होता है, बट कई लोगों को मिड 30s में भी शुरू हो जाता है, कई लोगों को मिड 50s में शुरू होता है, बट दिस इज अ पीरियड बिफोर मीनोपॉज, 8 to 10 years। एंड व्हाट इज मीनोपॉज? मीनोपॉज आप तब कहते हैं जब आपको 12 months कंटिन्यूअसली कोई पीरियड या कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। 1 year अगर आपको कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है, देन you have actually entered into menopause, and the average ages ranges between 45 to 55 years. So average menopausal age women की इंडिया में क्या है? वॉट विच इज 46.6 years। मतलब आप सोच सकते हैं ये 40s में ही, मिड 40s में ही हिट कर जाता है मीनोपॉज। सो उससे 8-10 साल पहले जो है पेरीमीनोपॉज स्टार्ट हो रहा है। मतलब 35+ में आपका पेरीमीनोपॉज स्टार्ट हो रहा है, राइट? और प्री मच्योर मीनोपॉज भी देखा गया है इंडिया में, जो कि 40 से पहले ही हो जाता है, बट ऑफ कोर्स द परसेंटेज इज लेस, विच इज 2.2%।
और जो अर्ली मेनोपॉज हो रहा है 40 से 44 इयर्स, वो अफेक्ट करता है अबाउट 16.2% ऑफ इंडियन वुमेन को। और ये देखा गया है बहुत सारी रिसर्चेस में, स्टडीज में, कि 103 मिलियन मेनोपॉजल वुमेन होंगी बाय 2026, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 71 to 73 इयर्स होगी, राइट। और 1/3 ऑफ देयर लाइफ दे विल स्पेंड इन देयर पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज। सो पहले प्री पेरी मीनोपॉजल, जो मीनोपॉज से पहले है, मीनोपॉज, और मीनोपॉज के बाद भी एक स्टेट आता है जिसको हम पोस्ट मीनोपॉज कहते हैं। ओके, सो व्हाट इज मीनोपॉज? मीनोपॉज मतलब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड होना, फर्टिलिटी का एंड होना, राइट। ओवरीज आपकी जो है वो कोई भी जो वुमेन की है हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं कर रही हैं। अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो नॉर्मल प्रोडक्टिव ईयर्स जो मीनोपॉज के पहले है, वहां पे एस्ट्रोजन लेवल्स नॉर्मल हैं, स्टेबलाइज हैं, जो रिक्वायर्ड लेवल्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। पेरीमीनोपॉज में क्या होता है, जो 8 से 10 साल पहले है मीनोपॉज के, वहां पे मीनोपॉज के लेवल्स डिक्लाइन कर रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं लेकिन डिक्लाइन कर रहे हैं, राइट। मीनोपॉज और पोस्ट मीनोपॉज में एक स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पे दो टाइप के हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन भी दो टाइप के या 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मोस्ट पोटेंट, मतलब बहुत इफेक्टिव, बहुत दैट ओनली इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी, राइट। वो जो फॉर्म है, वो फॉर्म हमारा प्रोडक्टिव ईयर्स में, रिप्रोडक्टिव ईयर्स या प्रोडक्टिव ईयर्स में बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है। जो आप मीनोपॉज और पोस्ट मीनोपॉज में आप ब्लू और ग्रीन देख रहे हैं, वहां पे थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो दूसरा फॉर्म है, जो पोटेंट नहीं है, जो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती, जो बहुत ज्यादा यू नो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। तो यहाँ पे जो मेन पोटेंट फॉर्म था वो एंड हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, ओवरीज बनाना उसको बंद कर चुके हैं, राइट। सो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पेरीमीनोपॉज से ही स्टार्ट हो जाते हैं सिम्टम्स, और मीनोपॉज तक रहते हैं, और मीनोपॉज के बाद भी कुछ अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं, तो सिम्टम्स भी वेरी करते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, ब्रेन फॉग, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, हेडेक्स होता है, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, हॉट फ्लैशेस जो होते हैं, मतलब आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है अचानक से इट राइजेस, मतलब अगर आज इतनी ठंड है, राइट, इतनी ठंड में भी विमेन को इतनी गर्मी लगेगी कि उनका मन करेगा कि अपने सर पे या अपनी बॉडी पे मैं बर्फ रख लूं। सो हॉट फ्लैशेस मीन्स दैट इज सो डिफिकल्ट फॉर अ वुमन टू गो थ्रू दीज सिम्टम्स, राइट। इतना ज्यादा भी हो सकता है, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, नाइट स्वेट्स, मतलब सोते सोते आपको पसीना आने लगेगा, इवन ठंड के मौसम में भी आपको पसीने आने लग सकते हैं। हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो सकती है, बॉडी ओडर में भी चेंजेस आने लगते हैं, एलर्जीज होने लगेंगे, नेल्स, आपका हेयर फॉल हो सकता है। देन देर इज ऑफ कोर्स जो पेरीमिनोपॉज है उसमें पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो जाएंगे, स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, देर आर लॉट ऑफ। और ऐसा नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स सबको होंगे, देर आर फ्यू सिम्टम्स, ये वेरी करते हैं, हो सकता है मुझे वो 4 सिम्टम्स हों लेकिन आपको वो 4 सिम्टम्स ना हो, अलग 4 सिम्टम्स हों, राइट। सो इट वेरीज विद विमेन टू विमेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हॉट फ्लैशेस बहुत इंटेंसिटी से हो रहे हैं, सो हो सकता है दूसरे को उतनी इंटेंसिटी से हॉट फ्लैशेस ना हो, बट उनका हेयर फॉल ज्यादा हो रहा हो, उनकी इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, इंटेंसिटी एंड टाइप ऑफ सिम्टम्स वेरी। सो ये अगर आप देखेंगे, इससे कंफ्यूज मत होइए, बट ये एक काइंड ऑफ बहुत अच्छा पिक्चराइज कर रहा है जहाँ पे कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। अगर आप अर्ली मीनोपॉज देखते हैं तो साइकिल की लेंथ पहले स्टार्ट होती है चेंज होना, मतलब पहले सटल चेंजेस होंगे, 1-2 दिन ऊपर नीचे होगा, बट साइकिल लेंथ जो है वो चेंज होना शुरू होगी। जैसे अगर 28 डेज की आपकी साइकिल है, तो वो हो सकता है छोटी हो जाए या फिर बड़ी हो जाए, राइट। साइकिल की लेंथ चेंज होगी, थोड़े बहुत सिम्टम्स आने शुरू होंगे, इरिटेबिलिटी या स्लीप डिस्टर्बेंस, माइनर स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगे, आप थोड़ा भूलने लगोगे, ब्रेन फॉग होने लगेगा, राइट। तो ईस्ट्रोजन यहाँ पे फ्लक्चुएट करना शुरू हो चुका है, राइट। लेट मेनोपॉज और आगे बढ़ते हैं
तो उससे क्या होता है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो 60 डेज जो है मिनिमम वो स्किप हो जाएंगे। लाइक पहले तो हम ऊपर नीचे हो रही थी साइकिल लेंथ, अब वो आपके 60 डेज प्लस जो है आपके स्किप हो जाएंगे, 2-3 महीने आपको पीरियड्स नहीं होंगे, राइट। देन हॉट फ्लैशेस ज्यादा आने लगेंगे, सिम्टम्स आपकी इंटेंसिटी ज्यादा होने लगेगी, एंग्जाइटी होने लगेगी, वेट चेंजेस आपके होने लगेंगे। और ये स्टेज आपकी 1 to 3 years तक भी चल सकती है, right? And then we finally land to menopause, right? And please remember ये आप प्लीज इन चीजों से डरिए नहीं। menopause is a very very normal transition in a women's body। और ये नेचुरल है, जैसे कि आपके पीरियड स्टार्ट हो रहे थे, वहां पे भी कुछ हार्मोनल शिफ्ट्स हो रहे थे, प्रेगनेंसी में शिफ्ट्स हो रहे थे, तो ये भी एक ट्रांजिशन है, इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ। अगर आप इसको सही तरीके से मैनेज करेंगे, जैसे आपने प्रीवियस स्टेजेस पास करी हैं, राइट, एंड यू हैव बीन एबल टू मैनेज दो सिम्टम्स एंड दो स्टेजेस, तो ये भी स्टेज मैनेज आराम से हो सकती है। बट यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, राइट। सो मीनोपॉज मतलब फिर आपके अगेन 12 मंथ्स कोई पीरियड नहीं है, आपके सिम्टम्स और ज्यादा इंटेंस हो सकते हैं, राइट। नाइट स्वेट्स हो सकता है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। देन आफ्टर मीनोपॉज फाइनली क्या होता है, हॉर्मोन्स लोअर लेवल, जो जो बिल्कुल दैट वाज नॉट वेरी गुड फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन, वो बहुत लोअर लेवल्स पे स्टेबलाइज हो जाते हैं। लेकिन उतने लोअर लेवल्स हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव नहीं है, वो फॉर्म इफेक्टिव नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत प्रोड्यूस भी कर रही है, दैट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। देन देयर विल बी न्यू सिम्टम्स, लाइक इट विल मूव टू हेल्थ रिलेटेड सिम्टम्स, जैसे वेजाइनल ड्राइनेस है, या फिर बोन डेंसिटी आपकी जो है वो कम होने लगेगी, हार्ट रिलेटेड इश्यूज होने लगेंगे, मेटाबॉलिक हेल्थ आपकी इंपैक्ट होने लगेगी, राइट। सो हियर आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। ओके। सो अगर आप ये देखेंगे, ये डेटा कहता है कि एटलीस्ट जो है 80 to 90% वुमेन जो है एटलीस्ट वन मीनोपॉजल सिम्टम उनको जरूर होता है उनके ये ट्रांजिशन में, राइट। 50% वुमेन जो है वो जॉइंट या मस्कुलर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, 66% वुमेन को एंग्जाइटी इरिटेबिलिटी हो रही है, 88% को थकान रेस्टलेसनेस जो फटीग होता है वो होता है, 53% वुमेन को हॉट फ्लैशेस हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस 45%। सो ये जो स्टडी है, इन्होंने ये डेटा जो है एवरेज डेटा लिया है फ्रॉम डिफरेंट जोन्स, जैसे नॉर्थ में भी स्टडी हुई, ईस्ट में हुई, साउथ में हुई, हरियाणा में स्टडी हुई, दिल्ली में स्टडी हुई, डिफरेंट स्टेट्स में स्टडी हुई, केरला में हुई, राइट। सो इन सब का एवरेज है। सो कुछ एरियाज में उनको बहुत ज्यादा इंटेंसिटी भी मिली थी कुछ सिम्टम्स की, कुछ में कम मिली थी। सी ये एवरेज परसेंटेज उन्होंने ये दिया है अक्रॉस इंडिया। ओके। सो ये एसोसिएटेड हेल्थ इश्यूज कितने कितने लोगों को हो रहे हैं जो मीनोपॉजल वुमेन है इंडिया में, 40% विमेन जो है ऑस्टियोपीनिया से सफर करती हैं। सो ऑस्टियोपीनिया क्या होता है, जो हमारी बोन होती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बट उनकी डेंसिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतनी हमारी बोन स्ट्रांग होगी। मीनोपॉज के दौरान, इवन इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोर्स मीनोपॉज इज अ रीजन, बट इनिशियली भी अगर हम 20s 30s में भी जो है विमेन को ऑस्टियोपीनिया हिट करता है, क्यों? क्योंकि हम अपने न्यूट्रिएंट जो हमारा स्टोर्स हैं, जो हम न्यूट्रिएंट इनटेक कर रहे हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल है, उस पे अगर हम नहीं ध्यान देते हैं तो ऑस्टियोपीनिया आपके 20s और 30s में भी स्टार्ट होता है। सो दिस इज वन ऑफ द कॉज जो मीनोपॉजल वुमेन को इफेक्ट कर रहा है। बट जैसे मैंने आपको बताया, देर आर डिफरेंट स्टेजेस, हर स्टेज में न्यूट्रिएंट डिमांड्स हाई होती हैं, एंड इफ यू टेक केयर ऑफ दोज न्यूट्रिएंट डिमांड्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस अर्ली, अगर आप पहले ही उसका ध्यान दे लेते हैं, तो आपको इन सारी चीजों को मैनेज करना ड्यूरिंग लेटर्स ईयर्स, जब आप मीनोपॉज हिट करते हैं, तब वो आप मैनेजेबल हो जाता है, राइट। सो ड्यूरिंग मीनोपॉज भी 40% women को ऑस्टियोपीनिया है। ऑस्टियोपीनिया इज अ स्टार्टिंग स्टेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस,
मतलब डेंसिटी जहाँ पे कम होनी शुरू हो गई है बोन की, बोन ब्रिटल होना शुरू हो गए हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब इतनी ज्यादा डेंसिटी कम हो चुकी है, बोन पोरस हो चुकी है, आपकी बोन्स बहुत इजीली ब्रेक हो सकती हैं, मतलब आपके फ्रैक्चर्स बहुत, मतलब जरा से इम्पैक्ट के साथ आपने जरा अचानक से आप अगर उठ गए, अचानक से बैठ गए, या जरा सा भी आपने तेज से कुछ चीज पकड़ ली, उसी उसी इम्पैक्ट से आपके फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। कैन यू इमेजिन ऑस्टियोपोरोसिस सच अ मतलब बहुत ही ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। फ्रैक्चर्स बहुत ही कम इम्पैक्ट से भी हो सकते हैं। सो 23% वुमेन जो है हाइपरटेंशन में है, मतलब बीपी बहुत ज्यादा, जिनका हाई बीपी जिसको कहते हैं हाइपरटेंशन, हाई बीपी इश्यूज जो हैं 23% वुमेन को, और डायबिटीज 6% वुमेन को डायबिटीज भी हो जाता है। सो इट्स, प्लीज रिमेंबर कि ये हम सिर्फ पेरीमिनोपॉज और मिनोपॉज की बात कर रहे हैं, बट ये सारे इश्यूज जो हैं हमारे डाइट, लाइफस्टाइल, जो है हमारे न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अक्रॉस ऑल स्टेजेस। ऐसा नहीं है कि ये आप मीनोपॉज में आएंगे तभी आपको ऑस्टियोपिनिया हो सकता है, बट इट कैन स्टार्ट इन योर 20s and 30s ऑल्सो इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ नाउ, राइट। सो ये जो आप देख रहे हैं ये बोन मास हमारा मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको बताया 30s में, 25, 30s, 40s में पीक करता है। मतलब आपकी जो बोन मास है, जो बोन डेंसिटी है, वो आपकी पीक कर रही है। लेकिन यहां से अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, आपकी बोन मास धीरे 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 कम होने लगेगा, और मीनोपॉज में बहुत ज्यादा कम होके ऑस्टियोपोरोसिस पे आप लैंड कर जाएंगे, राइट। ये ईस्ट्रोजन लेवल्स आपको एक पिक्चर है जहां पे आपको ये दिखा रहे हैं कि 35 की एज में मैक्सिमम बहुत अच्छा ईस्ट्रोजन हार्मोन लेवल हमारा है। बट 40, जैसे आपको पता है कि 40+ में ही पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो सकता है, तो वहीं से आप देखेंगे तो 40s में आपका ईस्ट्रोजन लेवल धीरे 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 कम हो रहा है, राइट। सो जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ये सारे सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन यही है कि आपके जो ईस्ट्रोजन लेवल्स हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं, राइट। सी हाउ दे आर डिक्लाइनिंग। सो ईस्ट्रोजन मैटर क्यों करता है, जो हमने सारे सिम्टम्स देखे, ब्रेन फॉग, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, हार्ट इश्यूज, लिवर के कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा अचानक से बढ़ने लगता है, क्यों? क्योंकि आपके जो ईस्ट्रोजन है वो आपके ऑलमोस्ट ऑल मेजर ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। हार्ट को, यहाँ हर ऑर्गन पे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब रिसीव करते हैं, वो एक छोटे से छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, सेल्स होते हैं हमारे हर ऑर्गन में। ईस्ट्रोजन हमारे ट्रैवल करता है, हमारे ऑर्गन पे आता है, ऑर्गन उसको रिसीव करते हैं, और ऑर्गन का जो नॉर्मल फंक्शन है वो रेगुलेट करता है ईस्ट्रोजन, राइट। जैसे अगर हार्ट है, आपका जो ईस्ट्रोजन है वो आपके कोलेस्ट्रॉल से प्रोटेक्ट करता है आपके हार्ट को। आपका ब्लड प्रेशर भी मैनेज करने में हेल्प करता है ईस्ट्रोजन। आपके जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं उसको भी मैनेज करने में हेल्प करता है। जो लिवर है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। तो लिवर रेगुलेट कैसे कर पा रहा है? बिकॉज इट, आर बॉडी हैज ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन वो रिसीव कर पा रहा है, राइट। बोन्स, इवन ईस्ट्रोजन जो है आपकी बोन्स को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपकी बोन को, स्ट्रेंथ को, डेंसिटी को, स्किन को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। आपके जो कोलेजन प्रोडक्शन है, जो हम ग्रेजुअली आप देखते हैं कि मीनोपॉज जैसे ही हिट होता है हमारी स्किन सैग करने लग जाती है, ड्राई हो जाती है, फाइन लाइंस, रिंकल्स बहुत जल्दी आने लगते हैं, बिकॉज ईस्ट्रोजन हमारी स्किन को भी इम्पैक्ट कर रहा है। हमारे ब्रेन को, ब्रेन जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, राइट। सो आप नाउ कैन यू लिंक कि अगर ईस्ट्रोजन नहीं है तो बॉडी टेम्परेचर हमारा रेगुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, राइट। अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारी बॉडी का। मेमोरी हमारा जो है, मेमोरी या लिबिडो, मेमोरी फंक्शन, इवन बैलेंस, जो हमारी बॉडी बैलेंस बनाती है, जब हम चलते हैं तो बैलेंस बनाती है, वो भी जो है रेगुलेट हो रहा है। ब्रेस्ट ग्रोथ, फीडिंग फंक्शन जो है वो भी ईस्ट्रोजन रेगुलेट करता है। मैच्यूरेशन, ओवरी में जो एग रिलीज हो रहा है फॉर प्रेगनेंसी, वो भी ईस्ट्रोजन रेगुलेट कर रहा है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, यूट्रस, मंथली जो आपके साइकिल्स होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, जो यूट्रस प्रिपेयर होता है वो भी ईस्ट्रोजन रेगुलेट हो रहा है।
सो कैन यू सी कि ये जितनी भी हमारे सिम्टम्स थे, चाहे वो हॉट फ्लैशेस थे, बोन पे इम्पैक्ट था, हार्ट पे इम्पैक्ट था, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे, मेमोरी पे, brain fog, is just because every organ of our body is receiving estrogen for their normal functioning. अदर हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन के अलावा भी दो हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को हम कामिंग हार्मोन कहते हैं। कामिंग मतलब वो हमारे स्लीप को, एंजाइटी लेवल्स को, स्ट्रेस को सपोर्ट करता है। तो अगर ये भी कम हो रहा है तभी हमारी एंजाइटी लेवल्स, इरिटेबिलिटी, ये सारी बढ़ रही है। सो इट्स नॉट कि हम कोई बहाना दे रहे हैं कि आपको लगता है कि जैसे जैसे मदर्स या आपके जो वाइफ्स हैं या मदर्स हैं वो 40-50 प्लस में इरिटेट बहुत हो रही हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो रही हैं। इट्स नॉट बिकॉज दे वांट टू डू दैट, राइट? क्योंकि उनके हार्मोनल शिफ्ट्स इतने ज्यादा हैं कि उनको इरिटेबिलिटी हो रही है। उनका ब्रेन उनको वो कामिंग हार्मोन दे ही नहीं रहा है, राइट? सो इट्स बेस्ट कि आप उनको समझें। एंड इट्स ऑल्सो वेरी गुड कि जो विमेन ये फेस कर रही हैं वो भी अपनी फैमिली से बात करें अबाउट दीज चेंजेस, सो दैट फैमिली ऑल्सो अंडरस्टैंड्स एंड फैमिली अंडरस्टैंड्स विमेन। सो इट्स बोथ वेज, राइट? टेस्टोस्टेरोन भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ये मेल हार्मोन होता है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होता है। बट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे मसल मास को रेगुलेट करता है। तो जैसे हम एज करते हैं हमारा जो मसल लॉस होता है वो मेन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी भी होता है, राइट? फैट मेटाबॉलिज्म और लिबिडो के लिए भी ये हार्मोन बहुत जरूरी है। सो अगर हमने ये सारी बात करी तो यहाँ पे हमारे पास विमेन को सपोर्ट करने के लिए कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट? विमेन जो है वो एजुकेशन लैक कर रही हैं, उनको अवेयरनेस कम है। बट दीज आर एक्चुअली द एरियाज जो हमें अलोंग विद ऑल लाइफ स्टेजेस पे हमें ध्यान रखना है विमेन की, वेदर इट्स अडोलेसेंस, वेदर इट्स प्यूबर्टी, वेदर इट्स रिप्रोडक्टिव ईयर्स, या ये जो है एरियाज यहाँ पे हमें उनको सपोर्ट देना है। उनको इवन विमेन हैज टू टेक केयर ऑफ देयर सेल्व्स। आप ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज लें, एजुकेशन लें और इस इन स्टेजेस को समझ के इन एरियाज पे वर्क करें, राइट? सो वेदर इट्स बोन्स एंड जॉइंट, कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट है, वेट, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म, हॉर्मोन्स ही हमारे मेटाबॉलिज्म को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो हमारा वेट अचानक से बढ़ने लगता है, मसल्स डिक्लाइन करने लगते हैं, तो वेट मैनेजमेंट, मसल सपोर्ट हो गया। देन मेमोरी सपोर्ट, राइट? गट गट क्योंकि गट में क्या है, हमारे ईस्ट्रोजन हमारे गट को भी रेगुलेट कर रहा है। हमारे गट में जितने न्यूरो जो है वो रेगुलेट होते हैं, वो बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट? सो गट को भी हमें ध्यान देना है। इन्फ्लेमेशन, अगर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स या हॉर्मोन्स लेवल्स, या अगर आपने अपनी डाइट, लाइफस्टाइल, एक्टिविटी को आपने मॉडिफाई नहीं किया तो आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ती चली जाएगी। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मतलब बहुत टाइम से जो है आपका जो खुद का इम्यून सिस्टम होता है वो आपके ऑर्गन को हिट करता रहता है विदाउट एनी रीजन, बिकॉज यू आर नॉट मेंटेनिंग योर लाइफस्टाइल, डाइट, न्यूट्रिएंट्स को आप ओवरलुक कर रहे हैं, राइट? देन ऑफ कोर्स हार्मोनल सपोर्ट। सो ये हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर सपोर्टिंग विमेन इन देयर ओवरऑल लाइफ, चाहे वो कोई भी स्टेज हो। एंड ऑफ कोर्स पेरीमिनोपॉज, मिनोपॉज इसलिए क्योंकि उसमें अवेयरनेस बहुत कम है, विमेन बात नहीं करना चाहती हैं। विमेन को अगर लग रहा है कि इरिटेबिलिटी है या बोन्स पे, वो उतना ध्यान नहीं दे, अपनी फैमिली पे ध्यान देती हैं बट अपने पे ध्यान देना नहीं चाहती हैं। ओके, सो डाइट कैसे हेल्प करती है? एनर्जी, ऑफकोर्स हमारा बिकॉज ऑफ हार्मोन हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो गया है, राइट? तो हमारा वेट गेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसमें हमें एनर्जी को थोड़ा सा कम करना है। मतलब आपकी जो ओवरऑल एनर्जी इनटेक है वो 2000 किलो कैलोरीज होती है, हमको 500 से 700 किलो कैलोरीज पर डे कम करना है। प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है क्योंकि ऑफ कोर्स बोन डेंसिटी कम हो रही है, मसल लॉस हो रहा है। सो हमें कोशिश करना है कि हाई क्वालिटी प्रोटीन, हाई क्वालिटी मतलब जिसमें सारे अमीनो एसिड्स हो, जो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो, मसल
मास बढ़ाने में हेल्पफुल हो। सो हाई क्वालिटी प्रोटीन जैसे वे प्रोटीन होता है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन्स जो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है, राइट। और आप ऐसा नहीं है कि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको क्वालिटी प्रोटीन नहीं मिल सकता। जब आप दाल और चावल को कंबाइन करते हैं तो वो एक क्वालिटी प्रोटीन बन जाता है, राइट। सो कॉम्बिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हर मील में आपको कोशिश करना है कि आप 20 से 25 ग्राम प्रोटीन जरूर लें। जैसे सुबह आप चना इंक्लूड करें, दाल है, एग्स हैं, मिल्क, लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, पनीर है, टोफू है। ये सारी चीजें जो हैं, इट्स नॉट ओनली बिकॉज फॉर योर मसल मास बट आपकी सटाइटी के लिए, राइट, आपके वेट मैनेज करने के लिए। और फैट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सैचुरेटेड फैट जैसे बटर, घी है, राइट, उनको थोड़ा कम करना है आपको। अच्छे फैट्स जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, आपके हार्मोन प्रोडक्शन के लिए फैट बहुत जरूरी है, स्पेशली ओमेगा 3, राइट। सो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पे आपको फोकस करना है, जो आपके हार्मोन के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फाइबर, ऑफ कोर्स 25 से 30 ग्राम फाइबर। सो फाइबर का बहुत बड़ा रोल है फॉर योर डाइजेस्टिव हेल्थ, मतलब आपके बाउल मूवमेंट को। ये जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि पानी में मिक्स होके जेल लाइक सब्सटेंस बनाते हैं। ये आपके एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा फैट को, एक्स्ट्रा जो आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसको ट्रैप कर सकते हैं, राइट, और आपके सिस्टम से बाहर फेंक सकते हैं। देन फाइबर जो है और प्रोटीन अगर आप अच्छा लेंगे तो आपको सटाइटी, फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है, आपको लगेगा कि ओके, अगर आप 3-4 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। सो ओवरऑल ये आपके गट को अच्छा रखता है, आपके गट के माइक्रोबायोम जो है उसका खाना है फाइबर, राइट। सो आपका गट, सो यू रिमेम्बर दोज एरियाज जो हमने अभी पिछली स्लाइड में बात की थी। तो ये सारे अगर आप फैक्टर्स को ध्यान रखते हैं तो उन सारे जो एरियाज हैं आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 2 लीटर्स ऑफ वाटर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ड्यूरिंग पेरीमिनोपॉज, मिनोपॉज, जहाँ पे हॉट फ्लैशेस में आपको हेल्प मिल सकती है अगर आप प्रॉपर हाइड्रेटेड रहते हैं। स्किन हेल्थ में, आपके मेटाबॉलिज्म, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करने के लिए हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एसेंशियल वाइटामिन, कैल्शियम, विटामिन C, विटामिन D, बी वाइटामिन, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको आपको ओवर ऑल स्टेजेस, वेदर इट्स अडोलेसेंस, आपके सारे जो स्टेजेस हैं, स्पेशली पेरीमिनोपॉज, मिनोपॉज की स्टेज में आपको इन वाइटामिन का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स इन स्टेजेस में बढ़ जाती हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं बोन के लिए आपको कैल्शियम चाहिए, विटामिन D चाहिए, विटामिन C आपके बोन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन के लिए। देन बी वाइटामिन फॉर योर एनर्जी, मतलब जो आप खाना खा रहे हैं उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बी वाइटामिन बहुत जरूरी हैं, राइट, नर्वस सिस्टम, हार्मोन, मेटाबॉलिज्म के लिए। और ये कुछ ऐसे बोटानिकल सपोर्ट हैं जो आपके इस फेज में स्पेसिफिकली दे हैव बीन स्टडीड इंटेंसिवली, बहुत टाइम से ये क्लिनिकली स्टडीड हैं ये इंग्रेडिएंट्स, जो ये स्टेज पे, स्पेशली पेरीमिनोपॉज और मीनोपॉजल स्टेज में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली दो सिम्टम्स जो आपको बहुत परेशान करते हैं, जैसे नाइट स्वेट्स हैं या मूड चेंजेस हैं, आपकी जो स्लीप पैटर्न डिस्टरप्ट होता है, या आपकी जो बोन डेंसिटी है वो ग्रेजुअली कम हो रही है। इन सारे सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए ऑफ कोर्स डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट दीज आर बोटानिकल सपोर्ट विच हैज बीन प्रूवन, स्टडीड फॉर लॉन्ग, और इनके बेनिफिट्स देखे गए हैं एट अ पर्टिकुलर डोसेज, राइट। जैसे वो आइसोफ्लेवॉन्स, मतलब जो सोय में प्लांट ईस्ट्रोजन्स होते हैं। प्लांट ईस्ट्रोजन क्या होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन पैदा प्रोड्यूस हो रहा है। सो प्लांट में भी फाइटो प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन्स होते हैं जो हमारे ईस्ट्रोजन की तरह बिहेव करते हैं, जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है उनको मिमिक करते हैं, उनकी तरह बिहेव करते हैं अगर आप इनको बॉडी में लेते हैं। जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं जो हर ऑर्गन पे थे, वहां पे ईस्ट्रोजन आ रहा था, लेकिन जब ईस्ट्रोजन ही डिक्लाइन कर गया है तो उन रिसेप्टर्स पे ये फाइटोएस्ट्रोजन रिसीव हो सकते हैं। हमारे ऑर्गन्स इन फाइटोएस्ट्रोजन को दे कैन आइडेंटिफाई दीज,
फाइटोएस्ट्रोजेंस। सो वही आपके आइसोफ्लेवोन्स जो हैं वो लिक्रिस रूट जो मुलेठी होती है, ब्लैक कोहोश भी एक हर्ब है। दिस इज नॉट नेटिव टू इंडिया, ये अमेरिका का नेटिव है इसका। बट यहाँ पे कई लोग इसका स्टैंडर्डाइजेशन जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको ये चाहिए होता है टू वर्क, राइट। सैफरॉन, फ्लैक्स सीड्स हैं और प्रिमरोज ऑयल। Then let's talk about Estro Pro that we are launching soon. So Estro Pro का क्या कॉम्बिनेशन है? Estro Pro जो है ये टारगेटेड सपोर्ट देता है। इट्स अ वेरी नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, और लॉन्ग टर्म हेल्थ पर्सपेक्टिव को जो है वो अचीव करने में हेल्प करता है। व्हाट इट हैज, व्हाट बेनिफिट क्या क्या देता है? ये जेंटल है, इसमें कोई भी केमिकल या कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं है। इसमें बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके जो कॉमन मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करने में, उनको मैनेज करने में हेल्प करता है। वेदर इट्स हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, मूड स्विंग्स, स्लीप पैटर्न्स जो आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, हेयर और स्किन के टेक्सचर में जो चेंज आता है, हार्ट और बोन हेल्थ को भी सपोर्ट करने में हेल्पफुल है। हाउ इट इज हेल्पफुल? बिकॉज इट हैज आइसोफ्लेवॉन्स, मतलब इसमें वो प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजेंस, फाइटो एस्ट्रोजेंस हैं, राइट। 20 मिलीग्राम एक टैबलेट में। फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट है 10 मिलीग्राम। लिकरी रूट एक्सट्रैक्ट जो मिलेथी का एक्सट्रैक्ट होता है वो 30 मिलीग्राम है। और सैफरन, आप इमेजिन कर सकते हैं, सैफरॉन पे बहुत स्टडीज हुई हैं जहां पे देखा गया है कि अगर आप इस डोज पे, मतलब 28 मिलीग्राम, 14 मिलीग्राम हमारी एक टैबलेट में है, रेकमेंडेड 2 टैबलेट्स हैं, तो 28 मिलीग्राम अगर आप लेते हैं तो आपका स्लीप पैटर्न जो है, मूड जो है, बहुत उसमें सपोर्ट मिलता है। सो आइसोफ्लेवॉन्स जैसे मैंने आपको बताया फाइटो एस्ट्रोजेंस हैं, प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजेंस, राइट। ये आपके जो रिसेप्टर्स हैं बॉडी में ये इंटरैक्ट कर सकते हैं, राइट, लेकिन बहुत नेचुरली इंटरैक्ट कर सकते हैं। और आपके जो सिम्टम्स बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन कम होने की वजह से जो आपको सिम्टम्स महसूस हो रहे थे उनकी सिवियरिटी जो है वो कम हो सकती है। सो आइसोफ्लेवॉन्स क्या क्या कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं? आपकी बोन हेल्थ में, बोन डेंसिटी को सपोर्ट करते हैं। हॉट फ्लैशेस जो ओकेजनल होते हैं विमेन को, कभी हो सकता है, कभी बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी 2-3 महीने बाद फिर अचानक से आते हैं, तो वो ओकेजनल हॉट फ्लैशेस की इंटेंसिटी को, सिवियरिटी को कम करने में, मूड स्लीप रिलेटेड एस्पेक्ट्स को, और जो ट्रांजिशन कर रही हैं विमेन उस ट्रांजिशन को सपोर्ट करने में दे आर वेरी हेल्पफुल, राइट। फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट क्यों क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इसमें लिग्नेंस हैं। लिग्नेंस ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, प्लांट में होते हैं, जो बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो आपके ओमेगा 3 जो है वो आपके ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, हार्मोन रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। सो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को सपोर्ट करता है। देन ओमेगा 3 है इसमें। सो ओमेगा 3 आपके कार्डियोवास्कुलर, हार्ट हेल्थ, मेटाबॉलिक वेलनेस, हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स में भी इसका रोल देखा गया है कि उसको भी ईज करने में हेल्प करती है ये फ्लैक्स सीड्स। देन हेल्दी एपेटाइट, हेल्प मैनेज मेनोपॉजल सिम्टम्स। लिकरी रूट जो है उसमें भी फाइटो एस्ट्रोजेंस हैं, राइट। और इसमें भी ऐसे वेरी बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जिनको हम फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। सो हर जो जितने भी ये आपके नेचुरल प्लांट बेस्ड होते हैं ना, इसमें कुछ ना कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स या सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए, जिनका हेल्थ बेनिफिट देखा गया है, पढ़ा गया है, क्लिनिकली स्टडी किया गया है कि ये नेचुरल। क्योंकि अगर आप याद करें कि जैसे हमें कोल्ड कफ होता है तो हम कोशिश करते हैं हम नेचुरली उसको हील करें, राइट। जैसे हम हनी लेंगे, जिंजर लेंगे, मुलेठी लेंगे, या फिर अगर हमें पेट दर्द होता है तो हमारी मम्मी हमें क्या देती थी? हमें अजवाइन देती थी, राइट, कि अजवाइन ले लो, काला नमक ले लो, देन लॉट ऑफ थिंग्स, हींग लगा लो। सो वी ट्राई कि हमें जितना नेचुरली बॉडी हमारा एक्सेप्ट करती है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को, उतना आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स को उतना एक्सेप्ट नहीं करती है। एंड दीज आर वेरी वेरी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल फूड जो आपके नेचर में अवेलेबल हैं।
सैफरॉन ऑफ कोर्स ये सर्टिफाइड नेचुरल सैफरॉन है। मतलब सैफरॉन की जो क्वालिटी है उसको हाई क्वालिटी और गुड क्वालिटी सैफरॉन आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। सो दिस सैफरॉन दैट वी यूज इज सर्टिफाइड नेचुरल सैफरॉन, जिसकी क्वालिटी सर्टिफाइड है, जिसकी क्वालिटी टेस्ट की गई है। ऑफ कोर्स टेस्टेड सैफरॉन है, इट्स नॉट अ वेरी, कोई कहीं से भी हमने सैफरॉन नहीं लिया है। सैफरॉन इज वेरी natural and this is certified natural which helps in sleep quality, राइट और आपके पॉजिटिव मूड और इमोशनल बैलेंस में हेल्प करता है, रिलैक्स करने में आपकी बॉडी को हेल्प करता है, मूड बैलेंस। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम हार्मोनल शिफ्ट्स होते हैं, इवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब हमारे हार्मोनल शिफ्ट्स होते हैं, हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे मूड जो है वो बहुत डिस्टर्ब होता है, हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने लगता है, हमें एंजाइटी इरिटेबिलिटी बहुत होती है, राइट। सो दिस सैफरन विल हेल्प यू थ्रू दिस। लिक्रिस रूट एक्सट्रैक्ट क्या करता है, ऑफ कोर्स इसमें अगर आइसोफ्लेवॉन्स हैं तो हॉट फ्लैशेस में, फिजिकल वेलबींग, एनर्जी लेवल्स को सपोर्ट करने में, आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ और कंफर्ट देने में आपको हेल्प करता है। सैफरॉन एक्स्ट्रा जो है वो ऑफ कोर्स आपके फीलिंग ऑफ कामनेस, माइल्ड स्ट्रेस और टेंशन को सपोर्ट करता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी सपोर्ट कर रहा है जो आपके गट में प्रोड्यूस हो रहे थे, जो आपके ब्रेन को रेगुलेट करते हैं। ये एक्सट्रैक्ट आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो ईस्ट्रोप्रो में एक्चुअली है क्या, आइसोफ्लेवॉन्स है, फ्लैक्सीड पाउडर है, लिक्रिस रूट एक्सट्रैक्ट है, एंड सर्टिफाइड नेचुरल सैफरॉन है विच इज 14 मिलीग्राम पर टैबलेट। इस बॉटल में आपको 56 टैबलेट्स मिलेंगी और आपको दिन में 2 टैबलेट्स लेनी है। 2 क्यों लेनी है, क्योंकि जो जो डोसेज है, जितनी डोसेज आपके इन सिम्टम्स को ईज करने के लिए जरूरी है, वो हमने 2 टैबलेट्स में रखी हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप 1 टैबलेट ले लेंगे तो इनफ है, बट जो एक्चुअल डोसेज चाहिए, जो डोसेज एक्चुअली स्टडी की गई है कि इस डोज पे आपको ये बेनिफिशियल इफेक्ट्स आएंगे, वो डोसेज आपको 2 टैबलेट्स में मिलेगी और आप इवनली स्पेस आउट कर सकते हैं। जैसे कि कई विमेन को इवनिंग में ज्यादा दिक्कत होती है, मूड स्विंग्स या हॉट फ्लैशेस ज्यादा होने लगते हैं, या इरिटेबिलिटी शाम होते होते ज्यादा होती है, तो राइट यू कैन स्पेस इट आउट। एक आप मॉर्निंग ले सकते हैं टैबलेट, एक आप इवनिंग या नाइट में भी ले सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, द वे यू फील इट। कि अगर आपको लग रहा है कि अभी मुझे ज्यादा इवनिंग के टाइम जरूरत है या दोपहर के टाइम जरूरत है, तो आई टेक इट दैट वेज। सो दिस वी टॉक्ड अबाउट ईस्ट्रो प्रो, बट ईस्ट्रो और प्रो और डाइट के बारे में हमने बात करी, बट अलोंग विद दिस योर लाइफस्टाइल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब आपका जो बोन डेंसिटी है, आपका जो मसल मास है वो डिक्लाइन कर रहा है, राइट। सो उसके लिए जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी मसल मास, बोन जो डेंसिटी है वो आपकी जो है इम्प्रूव होती है। आपको अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करनी है, और आपकी स्लीप हाइजीन जो है वो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कई बार ये देखा गया कि स्लीप एनीवेज डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन जब आप स्लीप साइकिल को रेगुलेट करते हैं, जैसे अगर आप 10 बजे डेली सो रहे हैं, सो स्लीप एट दैट टाइम डेली आप एक स्केड्यूल बनाइए, ताकि आपका जो साइकिल है वो आपकी बॉडी जो है उस तरीके से अडेप्ट हो सके। सो स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना है। सो ऑफ कोर्स ये स्ट्रेस होता है, एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी है, बट हम ये सारी चीजें जो मेजर्स हैं, ये अगर हम सारे होलिस्टिकली अगर इसको लेंगे तो हम स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। डू योगा, मेडिटेशन, या जो आपको अगर कोई ऐसी हैबिट है या ऐसा कोई आपको यू हैव दैट, अगर आपको कुछ रीड करना अच्छा लगता है, पेंट करना अच्छा लगता है, या आपको कहीं बाहर जाने से आपको अच्छा महसूस होता है, तो डू दोज थिंग्स। एंड स्ट्रेंथनिंग, दीज आर सर्टेन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो आप घर पे भी कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जिम ज्वाइन करना है, बट ऑफ कोर्स एक एक्सपर्ट गाइडेंस इनिशियली जरूरी होती है, क्योंकि हर एक्सरसाइज का एक पोस्चर होता है, एक राइट फॉर्मेट होता है। सो लर्न दीज फॉर्मेट्स एंड डू इट एट होम। स्क्वाट्स हैं, लंजेस हैं, प्लैंक्स हैं, ये आपकी बोन डेंसिटी, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ाने में आपको हेल्प करते हैं। वॉक करिए,
पुशअप्स कर सकते हैं, आप जंपिंग जैक्स घर में ही कर सकते हैं। And these are certain exercises which is recommended by a therapist. But of course, initial guidance जरूरी है, आप एक दो गाइडेंस सेशंस जरूर लें, उसके बाद आप ये घर पे डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। वॉल के अगेंस्ट पुशअप्स करना, या आर्म एंड लेग एक्सटेंशन करना, देन वॉल के साइड पे यू जस्ट पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स वॉल, ताकि आपको स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, चेस्ट लिफ्ट एंड स्टेबिलिटी। एंड सपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप, जब हम ये सारी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन विमेन क्या है, हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो आपके डॉक्टर्स हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, हेल्थ कंसर्न्स हो रहे हैं, सो प्लीज विजिट अ डॉक्टर एंड टॉक अबाउट इट, डिस्कस योर सिम्टम्स। आप एडवाइस लें जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनसे। दूसरा, आप अपने फैमिली और फ्रेंड से भी बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेजर्स तो हम तब ले पाएंगे जब हमें पता होगा दैट women इज एक्चुअली सफरिंग दिस, दे आर हैविंग दीज सिम्टम्स, राइट? व्हेन यू टॉक अबाउट दीज सिम्टम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये जो हमने एक मार्केट में एनालिसिस भी किया था कि हमारा एडवांटेज कंपटीशन के अगेंस्ट क्या है, राइट? जो हमने बहुत सारे ब्रांड्स देखे थे, चाहे वो D2C हैं या एनी एनी चैनल के थ्रू, एंड वी जो एक्चुअली पेरीमेनोपॉज या मीनोपॉज को बोल रहे हैं कि ओके वी आर helping this stage of women, so we actually टारगेटेड हमने देखा। सो ईस्ट्रो प्रो जो है एक जनरल विमेन सप्लीमेंट नहीं है, राइट? जनरल विमेन सप्लीमेंट बहुत सारे ब्रांड्स ला रहे हैं मार्केट में, बट ये जो ईस्ट्रो प्रो है, इट्स अ टारगेटेड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, टारगेटेड है हार्मोन ट्रांजिशन जो हो रहे हैं, वेदर इट्स पेरीमीनोपॉज, मीनोपॉज, पोस्ट मीनोपॉज, ये सारे ट्रांजिशंस को सपोर्ट कर रहा है, राइट? सो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो सिर्फ एक सिंगल इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, या सिंगल हर्ब ले रहे हैं, या हर्ब्स की ओवरडोज कर दे रहे हैं, और हर्ब्स के साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को भी कंबाइन कर रहे हैं, विच इज नॉट अ टारगेटेड सपोर्ट, राइट? सो कुछ ऐसे हैं जो जैसे कि कुछ ऐसे हर्ब्स ले रहे हैं विच जिनका स्टैंडर्डाइज्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका सर्टिफाई होना कि वो नेचुरल है, वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, वो इतना परसेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कुछ हर्ब्स यूज तो कर रहे हैं, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। कुछ जैसे सिंगल प्रोडक्ट है हमारा, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक ही स्टेज को टारगेट करने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, पूरा पूरा किट दे रहे हैं। इसमें एक हर्ब होगी, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, इसमें कुछ दूसरी हर्ब होगी, बट ईस्ट्रो प्रो इज अ कंबाइंड सपोर्ट, टारगेटेड सपोर्ट, जो एक कॉम्बिनेशन में आपको मिल रहा है, विच इज वेरी वेरी नेचुरल, राइट? और कुछ FAQs है, ऑफ कोर्स आई विल टेक योर क्वेश्चंस आल्सो, बट ये कुछ ऐसे जनरली आस्क क्वेश्चंस हैं कि ईस्ट्रो प्रो कब तक लेना चाहिए हमको, और ये हमको कब तक रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये कब तक लेना चाहिए, सी ईस्ट्रो प्रो है बहुत नेचुरल है, और जो ये मीनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं विमेन के, ये फ्लक्चुएट भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 से 3 साल हो सकता है आपको बहुत इंटेंस सिम्टम्स हो, जो बाद में स्टेबलाइज हो जाते हैं। सो अंटिल एंड अनलेस आपको जितने टाइम तक ये सिम्टम्स हो रहे हैं, टिल दैट टाइम यू कैन टेक इट। जैसे लोगों को कुछ महीने चलता है वो सिम्टम्स, कुछ साल भर, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल। सो डिपेंडिंग वेरी कर सकता है इसका यूसेज। अगर मुझे वो फॉर एग्जाम्पल सिम्टम्स 1 साल तक चलते हैं, तो मैं उन सिम्टम्स को सपोर्ट करने के लिए मैं 1 साल तक लूंगी। हो सकता है वो मेरे सिम्टम्स 3 साल तक भी चलें, राइट? सो दिस डिपेंड्स ऑन द वुमन कि उनको कब तक सिम्टम्स हो रहे हैं, राइट? और कब रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ये भी वेरी करता है। कई बार क्या होता है कि कुछ विमेन को विद इन अ डे भी आता है, कुछ को विद इन अ वीक भी आता है, बट प्लीज टेक इट कंसिस्टेंटली। कई बार रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हार्मोनल शिफ्ट्स अलग अलग हैं, हमारी बॉडी अलग अलग है। सो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। कई लोगों को इंस्टेंट जैसे आज मुझे बहुत ज्यादा कुछ दिन, कई बार होता है कि कुछ दिन आपकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब्ड रहती है, राइट? फिर आपको नींद आने लगती है, तो हो सकता है उन स्लीप जहां पे आपकी डिस्टर्ब हो रही है, उन एरियाज में आपको ईस्ट्रोप्रो ज्यादा हेल्प कर सके।
कुछ हॉट फ्लैशेस जिनके बहुत इंटेंस होते हैं उनकी सिवियरिटी को कम करने में हेल्प कर सके। सो इट विल डिपेंड ऑन विमेन, जैसे हमारे सिम्टम्स वेरी कर रहे हैं तो ईस्ट्रोप्रो का कंजम्पशन भी वेरी कर सकता है। इसके साइड इफेक्ट्स ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि जो डोसेजेस यूज की गई हैं दे आर माइल्ड एंड मॉडरेट डोसेजेस, जो कि कोई हार्मफुल इफेक्ट कभी इनका देखा नहीं गया है। क्योंकि हमेशा जो साइड इफेक्ट तब होता है कोई भी चीज का जब आप उसको एक्सेस करते हैं। अगर आप खाने में भी, नेचुरल खाना भी अगर आप ज्यादा चीनी लेंगे तो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स होंगे। जब आप ज्यादा ऑयल कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स होंगे। बट यू इफ यू टेक इट इन मॉडरेट अमाउंट्स, लिमिटेड अमाउंट्स, और ये डेली डोसेज है, ऐसा नहीं है कि हम उस डोसेज को एक्सीड कर रहे हैं। दीज डोसेजेस हैव बीन स्टडीड कि इतना डोसेज आपको लेंगे तो आपको ये हेल्प करेंगे, एंड दीज आर वेरी वेरी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। और एक और ये क्वेश्चन आता है जहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें सोय है तो थायराइड फंक्शनिंग में क्या ये अफेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जिनको थायराइड इश्यूज ऑलरेडी हैं, सो प्लीज आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि इसमें वैसे तो डोसेजेस बहुत माइल्ड है। जो स्टडीज हुई हैं, जो क्लिनिकली देखा गया है, ये इंटरफियर नहीं करती हैं ये डोसेजेस। बट स्टिल अगर आप ऑलरेडी जो मेडिसिन ले रहे हैं थायराइड की, तो आपको गैप देना है ये लेने में, 1 से 2 घंटे का गैप। एंड ऑल्सो प्लीज चेक विद योर डॉक्टर कि अगर आपको थायराइड मेडिकेशंस आप ले रहे हैं, थायराइड है, तो आप इसको कैसे ले सकते हैं। सो आइडियली स्टडीज में नहीं देखा गया, इट्स ऑलवेज ऑलवेज गुड टू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर, स्पेसिफिकली इफ यू हैव एनी एग्जिस्टिंग डिजीज। ठीक है। सो आप अगर आप कोई डायबिटीज है, हार्ट डिजीजेस है, या कोई क्रिटिकल डिजीज है, सो प्लीज यू हैव टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग ईस्टोप्रो। क्योंकि डॉक्टर्स को पता है कि आप कौन सी मेडिकेशंस वो दे रहे हैं, क्या वो इंटरफियर कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। अगर आपको लेना है तो क्या सही टाइम रहेगा आपके लेने के लिए। सो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग इट। Okay, so last is this slide where I have kind of ये different stages हैं। सो हम फोकस कर रहे हैं विमेन हेल्थ पे होलिस्टिकली, राइट। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं दीज आर सपोर्टिंग ऑल लाइफ स्टेजेस, वेदर इज अडोलेसेंस। ऑफ कोर्स ये हमारे प्रोडक्ट्स 18 प्लस हैं, एक्सेप्ट कोपर प्राइम जो 12 प्लस है। बट अडोलेसेंस में ये जो स्टेजेस हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अडोलेसेंस में आपका बोन ग्रोथ बहुत हो रहा है, अनीमिया, ये सारी जो की न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट हर एज में जरूरी है, हर स्पेसिफिक स्टेज में। रिप्रोडक्टिव में हार्मोनल बैलेंस हो रहा है, अनीमिया बहुत सारी विमेन को हो जाता है। सो अनीमिया में लोग अनीमिया भी बहुत टाइप का होता है। इट्स नॉट ओनली आयरन डेफिशिएंसी, इट कैन बी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, इट कैन बी B6 डेफिशिएंसी। सो अनीमिया को प्रिवेंट करना, प्रेगनेंसी में फीटल ग्रोथ हो रहा है, लैक्टेशन में ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, रिकवरी बहुत जरूरी है, मैटरनल रिकवरी। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस पेरीमेनोपॉज और मीनोपॉज में होते हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं इन इन जो स्टेजेस होते हैं पेरीमेनोपॉज उसमें बढ़ जाते हैं। सो इफ यू सी एडोलेसेंस में दोज न्यूट्रिएंट्स दैट कैन सपोर्ट 18 प्लस विच आर कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, क्योंकि प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन रिप्रोडक्टिव ईयर्स में स्पेशली जब हम ये जो बिजिएस्ट ईयर्स हैं, वी आर वेरी फोकस्ड, मतलब हम बहुत बिजी हैं, हम अपने न्यूट्रिएंट, क्योंकि यहाँ यहीं से दिस इज द एज वेयर डेफिशिएंसीज एक्चुअली स्टार्ट इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ। और हमारी विजन इम्पैक्ट हो रही है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लगातार स्क्रीन में देख रहे हैं, एंड वी नीड दैट आई सपोर्ट। सो कोर एसेंशियल्स बायोमेगा इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर इंटायर, जो एक ये जनरल सपोर्ट कोर एसेंशियल्स बायोमेगा है। These are general supplements which every stage of the women should take. कोक्यूनॉन बिकॉज एनर्जी लेवल्स आपके हाई होते हैं, यहाँ पे एनर्जी डिमांड्स बहुत होते हैं। देन प्रेगनेंसी लैक्टेशन में आप ले सकते हैं, बट अगेन ओनली आफ्टर डॉक्टर्स कंसल्टेशन। These supplements can be taken, Core Essentials, Biomega, Magnical D, Fiber G, but only after doctor's consultation during these stages. Because कई बार प्रेगनेंसी में आपको कोई मेडिसिन चल रही हैं या कोई क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है. सो प्लीज डू नॉट टेक और डू नॉट सजेस्ट दी सप्लीमेंट्स in this specifically pregnancy and lactation without a doctor's consultation. पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज में ऑफ कोर्स ईस्ट्रोप्रो के साथ साथ
आप कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, कोक्यूनॉन, फाइबर जी, आप ये सारे जो सप्लीमेंट्स मेंशन्ड है एज पर योर नीड। कई बार आपकी बोन डेंसिटी इज द इशू ड्यूरिंग पेरीमिनोपॉज, मिनोपॉज, देन मैग्नीक डी, बायोमेगा, ईस्ट्रोप्रो एंड कोर एसेंशियल्स विल ऑल टुगेदर हेल्प यू बिल्ड दैट, सपोर्ट दैट। अगर आपको हार्ट रिलेटेड, यू वांट टू स्ट्रेंथन योर हार्ट, आपका हार्ट, आपको लगता है कि आपकी हिस्ट्री में भी हार्ट इश्यूज हो चुके हैं लोगों को, एंड यू वांट टू सपोर्ट योर हार्ट, देन प्रोफ्लेवोनॉल C200, कोक्यूनॉन, ईस्ट्रोप्रोज डेफिनेटली विल हेल्प, राइट। एंड देन पोस्ट मीनोपॉज हमारा क्या फोकस होता है, मसल लॉस ना हो, फ्रैक्चर ना हो, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज बहुत होते हैं, इम्यूनिटी डिक्लाइन कर रही होती है। सो वहां पे कोर एसेंशियल्स, मैग्नीक एलडी टू सपोर्ट योर बोन डेंसिटी, बायोमेगा, फाइबर जी टू मैनेज योर कॉन्स्टिपेशन, ऑफ कोर्स बाकी मेजर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्रोफ्लेवनॉल टू सपोर्ट योर हार्ट हेल्थ। सो दीज एज अ कॉम्बिनेशन, जो एक विमेन हम यहाँ पे फोकस करना चाह रहे हैं, दैट विमेन हेल्थ इज अ प्रायोरिटी फॉर अस। women health, we need to support women health, and this is a support that USANA can give. And of course you need to remember कि आपकी diet, lifestyle, exercise along with these is very important. And if you take these steps from the early days when you are in 20s 30s, आपको इन stages को पार करने में, इनको मैनेज करने में आसानी होगी। You will be able to manage these stages very efficiently. So thank you so much. And I will take questions from here. और also एक चीज और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हम ईस्ट्रो प्रो के बारे में, I'll just present my screen once more. I'll just take 2-3 minutes more. Okay. ईस्ट्रो प्रो जो है, लॉन्च डेट हमारी 17 जनवरी है, सैटरडे को, 10th सैटरडे को हम लॉन्च कर रहे हैं। इसका प्रेफर्ड प्राइस जो एमआरपी है विच इज 3332, बट प्रेफर्ड प्राइस इज 2999, एंड एसपी जो है 19 है। ट्रेनिंग्स ऑफ कोर्स आज की हमारी लॉन्च ट्रेनिंग हो चुकी है, एंड वी हैव कंटिन्यूस ट्रेनिंग्स दैट विल बी हैपनिंग आपकी जनवरी में भी, 8, 15, 22, 29। डॉक्टर्स ट्रेनिंग भी स्केड्यूल्ड है ऑन दिस। इवन हमारे जो R&D साइंटिस्ट हैं, जो हमारे ग्लोबल R&D साइंटिस्ट हैं, वो भी आएंगे आपको ट्रेन करने के लिए। ऑफ कोर्स अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है उनकी, बट वी विल बी सून शेयरिंग दीज डेट्स वंस वी हैव द फाइनल डेट्स विद अस। एंड क्या क्या हम टूल्स बना रहे हैं इस पे, दैट कैन हेल्प यू विद योर बिजनेस एंड विद योर नॉलेज एज वेल। ब्रोशर्स हैं, प्रिंट ब्रोशर्स हैं, देन वी हैव सर्टेन कार्ड्स, और आपके जो बैकड्रॉप स्टैंडीज एडर प्रिंट्स के लिए कोलैटरल्स हैं, देन वी हैव शॉर्ट वीडियोस विच विल बी कमिंग सून। एंड ऑफिशियल हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे। वी विल हैव फ्यू वुमेन इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। वी विल सी कि ईस्ट्रो प्रो जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो डाइट और लाइफस्टाइल, जो एक्चुअल लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए, वी विल क्रिएट दैट ग्रुप ऑल्सो विच वी, जिसका जो फोकस होगा वो वुमेन्स हेल्थ ही होगा, राइट। सो दीज ऑल आर द सपोर्ट्स। और सैम्पल्स किन किन को मिल सकते हैं, जिनका क्राइटेरिया यहाँ लिस्टेड है, विच इज लाइक 17 जनवरी तक शुड बी डायरेक्टर एंड अबव, और कुछ जो है सिंस अक्टूबर उन्होंने अपना डायरेक्टर लेवल मेंटेन किया है एटलीस्ट वंस। एंड एवरेज वीकली सीवीपी जो है शुड बी मोर देन 50, एंड लेस देन 40 CPV वीक सिंस अक्टूबर 25। सो ये कोई भी क्राइटेरिया अगर आप क्वालिफाई करते हैं, देन यू हैव द चांस टू गेट द सैम्पल्स। एंड ईस्ट्रो प्रो अपॉर्चुनिटी जो है मार्केट में, दैट्स ग्रेट। सॉरी, सो ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि ईस्ट्रो, विमेन, ऑफ कोर्स विमेन हेल्थ इज प्रायोरिटी। और ये जो मार्केट एनालिसिस हुआ है विच वी हैव सीन दैट जो मीनोपॉज की जो मार्केट है, इट्स प्रोजेक्टेड टू ग्रो राइट बाय 8.5% CAGR। इट्स लाइक, क्यों? क्योंकि हमें जो विमेन है, हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है। अगर अवेयरनेस बढ़ती है, वी वांट दीज नेचुरल सपोर्ट, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी, ये नेचुरल ट्रांजिशन है, इट्स नॉट अ वेरी टफ
situation to manage, but it's a natural transition, and there is a huge market that is growing, and it is expected to rise also by 2030. सो देर इज अ ह्यूज मीनोपॉज सप्लीमेंट मार्केट. आपने देखा बहुत सारे ब्रांड जो हमने एनालिसिस किया है, दे आर ऑल्सो डूइंग इट, बट अगेन women are looking for a holistic solution, very natural solution, plant based solution that we have. So thank you so much. I can take the questions now. Okay. uh, if we have any questions. ओके. देर इज अ क्वेश्चन जिन्होंने कहा है कि आई हैव 8 years ऑफ मेनोपॉजल एक्सपीरियंस, आई एम 54. यस, यू कैन टेक दिस. मैम, इफ यू टेकिंग कोर एसेंशियल्स इन बायोमेगा, प्लीज कीप दैट, बिकॉज हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी होती हैं. सो कोर एसेंशियल्स इज मेजरली प्रोवाइडिंग ऑल योर न्यूट्रिएंट्स. आपने देखा कि हमने जो स्लाइड में डिस्कस किया था कि हमारे ये न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं हार्मोनल बैलेंस के लिए, एनर्जी के लिए, फॉर आवर बोन डेंसिटी. सो कोर एसेंशियल्स एंड बायोमेगा विल गिव यू दैट सपोर्ट, एंड ईस्ट्रो प्रो विल डेफिनेटली हेल्प ईजिंग दोज सिम्टम्स जो आपको ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है. So of course you can continue Core Essentials Biomega, and you can also take Estro. सो सारिका जी ने बोला है 40 पीरियड हैज बीन स्लो फ्लो नाउ, व्हाट कैन आई टेक. सो सारिका जी, दिस इज द राइट टाइम. यू शुड टेक ईस्ट्रो प्रो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कोर एसेंशियल्स बायोमेगा इज अ मस्ट. वो आप जरूर लें, क्योंकि हार्मोन रेगुलेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए. ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन बैलेंस, and Estro Pro. So these three combinations is a must for you. बाकी आपके कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई और इश्यूज हो रहे हैं, यू कैन टेक, बट दीज थ्री आर बेसिक सप्लीमेंट्स दैट यू शुड एनीवेज टेक इट. ये जो सप्लीमेंट है ये 40+ वुमेन के लिए ही डिजाइंड है, बिकॉज जो हार्मोनल शिफ्ट्स हो रहे हैं, जो डोसेजेस डिफाइंड हैं, जो स्टडी की गई हैं, वो वुमेन प्लस पे ही इन इंग्रेडिएंट्स की स्टडी की गई है. राइट. सो ये जो है 30+ नहीं, बट अगर उनको पेरीमेनोपॉज 35+ में हिट कर रहा है, then of course you can take, but after doctor's consultation. But the product is designed for women 40+. निर्मित जी, आपकी मैं बात नहीं समझ पाई. फिमेंस एंटी लाइक हॉर्मोन्स. आई हैव सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस. मे बी वी कैन कनेक्ट. सो अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर है शामली जी, देन अगेन एनी मेडिकल डिजीज, एनी मेडिकल कंसर्न अ वुमन इज फेसिंग, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये हमें नेचुरल सप्लीमेंट लेना है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, then we have. थैंक यू सो मच. होप मैं आपको ये समझा पाई हूँ. देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ओके. यस, रिकॉर्डिंग मैं आपको ये सेशन की ग्रुप में भेजूंगी. और आई कैन ओनली वॉक नॉट एक्सरसाइज. दैट्स परफेक्टली फाइन. यू शुड वॉक. वॉक इज वेरी गुड. Yeah, you can consult health care professionals. Okay. ले सकते हैं 48 से कम, बट अगेन अगर उनको ऐसे कुछ मीनोपॉजल सिम्टम्स स्टार्ट हो चुके हैं 35+ में, तो भी ले सकते हैं. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो डोसेज जो है वो 2 टैबलेट्स रहेंगी. वन इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, और वन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, एज पर योर रिक्वायरमेंट. ओके, योगेश जी ने कहा है मैं मदर, एज इज 75 years ओल्ड, डायबिटीज पेशेंट है. 20 years थोड़ा चलती हैं, लेकिन उनकी बॉडी जितना चाहिए उतना स्टैमिना नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है. सो योगेश जी, इस केस में अगर वो 75 years प्लस है और डायबिटिक भी है, देन
वी कैन गिव सप्लीमेंट्स बट ओनली डॉक्टर शुड नो, जो भी डॉक्टर से वो कंसल्ट कर रही हैं, डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही कोई भी सप्लीमेंट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैग्नीकैल डी आप दिन में लीजिए, बिकॉज इट हैज मैग्नीशियम, विटामिन डी, कैल्शियम, सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दिन में बेटर अब्जॉर्प्शन होता है। Can we give Istopro to post-menopause? Yes, you can give to post-menopause as well. अगर उनको कोई हेल्थ इशू ज़्यादा नहीं है, कंसर्न नहीं है, और आप बिल्कुल दे सकते हैं, पोस्ट मेनोपॉज में भी दे सकते हैं। एंड सप्लीमेंट्स ऑफ कोर्स, अगर सी इफ इट डिपेंड्स सलीमा दैट अगर पोस्ट मेनोपॉज क्लाइंट है, उनके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, तभी हम जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके ही देंगे। नो 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 ब्रिजेश जी, ये इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इसमें सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इस प्रोडक्ट में जैसे मैंने आपको चार इंग्रेडिएंट्स बताए थे। केस ऑफ पीसीओडी में ये इस्ट्रोप्रो इज नॉट रेकमेंडेड, बिकॉज ये पीसीओडी अगेन, अगर वो 35+ विमेन है, पीसीओडी भी है, तो दिस कैन हेल्प, बट दिस इज मेनली designed to help easing menopausal symptoms. But if the person is 35+, along with this of course आपका कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, फाइबर जी, क्योंकि पीसीओएस में वेट गेन होने लगता है, न्यूट्री मील कैन ऑल्सो हेल्प, बट प्लीज वी नीड टू डिस्कस दिस सेपरेटली। थैंक यू सो मच गौरव जी। नो, ये डिम्पल, दिस इज नॉट फॉर गर्ल्स हु आर हैविंग irregular bleeds, दिस इज नॉट डिजाइन फॉर देम। ओके, आप 28 की हैं जो दीजिए, पीरियड साइकिल स्टॉप हो चुकी है, देन ऑफ कोर्स यू कैन टेक, बिकॉज अर्ली मेनोपॉज भी हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर पीपल हु हैव हैविंग अर्ली मेनोपॉज, एंड इफ यू आर हैविंग दीज सिम्टम्स, अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, you can definitely take it, but of course you should combine it with core essentials, biomega also. ओके, रुचि, अनीमिया के लिए सी डिपेंड करता है कि अगर आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इनिशियली जो ऑफ कोर्स कोर एसेंशियल्स विल हेल्प। कोर एसेंशियल्स में सारे वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी होती है अनीमिया में, फोलिक एसिड है उसमें, B12 भी है और आयरन भी है, सो दैट कैन यू कैन गिव। बट अगर बहुत सिवियर अनीमिया है, देन इनिशियल जो है वो डॉक्टर्स हाई डोसेजेस देते हैं टू पुल अप दोज न्यूट्रिएंट लेवल्स एंड टू मेंटेन दैट, फिर उसके बाद आप कोर एसेंशियल्स ले सकते हैं। बट इफ इट्स माइनर, कोर एसेंशियल्स टेकिंग ऑन अ डेली बेसिस will surely help after 40 before menopause. Okay, yeah. थैंक यू सो मच, आई थिंक मोस्टली हमने आंसर कर दिए हैं। थायराइड पेशेंट, ओके, एक और क्वेश्चन है। थायराइड पेशेंट इफ आज डॉक्टर दे विल टेल वी डोंट नो अबाउट दिस प्रोडक्ट। ओके, आप थायराइड सी ये जो ऐसी डोसेजेस हैं, ये थायराइड के साथ इंटरफियर नहीं करते हैं, क्लिनिकली तो नहीं देखा गया है, बट समटाइम्स केस टू केस डिपेंड करता है। अगर आप ले रहे हैं तो आप इसको गैप के साथ लें, मतलब जो आप मेडिसिन लेते हैं उसके आप एटलीस्ट 1-2 घंटे के बाद लें। और इफ द थायराइड इंटेंसिटी इज बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत इशू है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। आप जनरली भी पूछ सकते हैं कि आप सोय आइसोफ्लेवॉन्स जो है, इट्स नॉट अबाउट ईस्ट्रोप्रो, यू कैन चेक विद योर डॉक्टर कि अगर मैं सोय आइसोफ्लेवॉन्स का कोई सप्लीमेंट लेना चाह रही हूँ, देन कैन आई टेक इट विद थायराइड मेडिकेशंस, एंड हाउ, व्हाट शुड बी द गैप, व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम। नो, ईस्ट्रोप्रो विल नॉट सपोर्ट इनफर्टिलिटी, दिस इज जस्ट मैनेजिंग मेनोपॉजल सिम्टम्स, जो एक्सटर्नल जो हमारी बॉडी में सिम्टम्स हो रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। ओके, विमेन प्रोड्यूस हॉर्मोन्स विच गिव देम प्रोटेक्शन, ऑफ कोर्स दे गिव, लेकिन हॉर्मोन्स की ग्रेजुअली निर्मल जी कमी हो रही है, सो अगर वो कमी हो रही है तो हमें एक्सटर्नल सपोर्ट लेना पड़ता है टू गेट दोज एंटीऑक्सीडेंट्स, तभी ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये काम करते हैं।
No, we cannot give to girls who are having young girls who are having irregular periods. 50 प्लस ले सकते हैं डेफिनेटली. 30 प्लस, 35 प्लस ब्रिजेश जी, डिपेंड्स कि अगर 30 प्लस में उनको मीनोपॉजल सिम्टम्स या पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं, इफ द वुमेन हैज एंटर्ड पेरीमीनोपॉज, देन ऑफ कोर्स 30 प्लस ले सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. वी हैव आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन. वील कनेक्ट अगेन, हमारी ये ट्रेनिंग्स होती रहेंगी एंड वी विल कनेक्ट मोर एंड आंसर योर क्वेश्चंस मोर. थैंक यू सो मच.